एक ऐसा देश जहां पर बच्चा पैदा करने पर हर कपल को मिलते हैं लाखों रुपए। एक ऐसा देश जहां की भाषा को सबसे टफेस्ट माना जाता है। एक ऐसा देश जहां की जितनी आबादी नहीं है उससे कहीं ज्यादा लोग हर साल वहां घूमने के लिए आते हैं। एक ऐसा देश जहां पर परिवार बढ़ाने की परंपरा के बारे में जानकर आप पूरी तरह से हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के दिल में बसे हुए एक खूबसूरत देश हंगरी की, जहां के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा देश है जहां आधुनिकता और परंपरा दोनों का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। जहां के कुछ वियर्ड रूल्स के साथ आपको कई चौंकाने वाले नियम मिलेंगे। वहीं यहाँ के लोग अपने जीवन के हर पहलू को खुलकर जीते हैं, चाहे वो रिश्ते हो या फिर उनकी सेक्स लाइफ। तो अपनी कमर की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि अभी से कुछ देर के लिए हम आपको हंगरी देश में ले चलेंगे। दोस्तों, भारत से दूर यूरोप के दिल में बसा हुआ एक छोटा सा देश हंगरी, जो अपने इतिहास, संस्कृति और अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इस देश के बारे में लोग बहुत ही कम जानते हैं। इसे एक बहुत ही प्राचीन देश माना जाता है और एक समय में ये देश रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। एक समय पर ऐसा दौर आया कि इस देश पर हंस नामक प्रजाति ने खतरनाक आक्रमण कर दिया था और इस पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन वो सब तो समय के साथ ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद से ही इस देश को हंगरी के नाम से जाना जाने लगा। हंगरी में बोली जाने वाली भाषा हंगरियन है, जिसे हंस प्रजाति से काफी प्रभावित माना जाता है। हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास कुल 13 नोबेल प्राइज मौजूद हैं, जो कि जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के कुल प्राइज से भी अधिक हैं। दोस्तों, हंगरी में अगर बच्चा पैदा होता है तो आप उसका नाम किसी अन्य देशवासियों की तरह खुद से नहीं रख सकते, बल्कि हंगरी सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाली जाती है और माता पिता को अपने बच्चों का नाम उसी लिस्ट में मौजूद नामों में से रखना होता है। दोस्तों, इस देश में पिछले कई सालों से पॉपुलेशन का बढ़ना वहाँ की सरकार के लिए एक चिंता का विषय रहा है, जिस वजह से यहाँ पर काम करने और रहने के लिए दूसरे देशों से आए हुए लोगों की गिनती लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि वहाँ की सरकार ने अपने देश में आने वाले लोगों के लिए वीजा में काफी छूट दे रखी है, जिसके चलते कई लोग हंगरी जाते तो घूमने के लिए हैं, लेकिन वहाँ की खूबसूरती देखकर कब वहाँ के निवासी होकर रह जाते हैं पता ही नहीं चलता, क्योंकि वहाँ के लोग ज्यादा बच्चे ही नहीं पैदा करते। कम पॉपुलेशन का मतलब कम काम करने वाले लोग, जिस वजह से इस देश की कमाई भी काफी कम है। इसलिए हंगरी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ के मूल निवासी तो नहीं हैं, लेकिन उन्हें काम करने के लिए वहाँ पर रहने दिया जा रहा है। लेकिन आज से 10 साल पहले हंगरी में एक बड़ी अनाउंसमेंट करी गई थी, जिसमें जो परिवार जितने ज्यादा बच्चे करेगा उसे उतने ही ज्यादा पैसे और उतनी ही ज्यादा फैसिलिटीज दी जाएंगी। ये अनाउंसमेंट देश की पॉपुलेशन बढ़ाने का एक तरीका था, लेकिन यहाँ पर यह फॉर्मूला कारगर साबित नहीं हुआ और यहाँ के लोगों ने पॉपुलेशन उतनी तेजी से बढ़ाई ही नहीं जितनी अनाउंसमेंट के बाद बढ़नी चाहिए थी। इसलिए ही वहाँ की सरकार ने एक और रूल निकाला कि अगर हंगरी में कोई जोड़ा पहले बच्चे को जन्म देता है तो वहाँ की सरकार उसे 30 लाख रुपए की फाइनेंशियल हेल्प करेगी। लेकिन ये एक तरीके का लोन होता है, जिसमें कुछ कंडीशंस के साथ उसे सरकार को वापस भी करना होता है। अब इतना पैसा वहाँ की सरकार इसलिए देती है ताकि वो कपल उस बच्चे को अच्छे से पाल सके। इसके बाद जब कोई परिवार यहाँ पर दूसरे बच्चे को जन्म देता है तो उसे लगभग 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और जो पहले बच्चे में 30 लाख का लोन दिया गया था उसे भी माफ कर दिया जाता है। दोस्तों, अभी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि तीसरे बच्चे को जन्म देने पर यहाँ परिवार को 23 लाख रुपए फिर से दिए जाते हैं ताकि वो एक घर को खरीद सके। ये स्कीम तीसरे बच्चे पर ही खत्म नहीं हो जाती। अगर परिवार चौथा बच्चा भी करता है तो उसके माता पिता जीवन भर जितना भी पैसा कमाएंगे तो उसका उन्हें टैक्स कभी भी नहीं भरना होगा। इतनी सारी फैसिलिटीज देने के बावजूद भी यहाँ की पॉपुलेशन उतनी तेजी से बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ के लोग मानते हैं कि अगर उन्होंने ज्यादा बच्चे किए तो वो काम पर नहीं जा सकेंगे और अपने परिवार में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल पैसों से बच्चे बड़े नहीं होते, उनकी देखभाल भी करनी पड़ती है। वैसे दोस्तों, अगर भारत में इस तरह की कोई भी अनाउंसमेंट हो जाए तो यहाँ तो सैलाब आ जाएगा। वैसे अगर ये अनाउंसमेंट भारत में होती है तो आप कितने बच्चे पैदा करेंगे कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, एरिया की दृष्टि से हंगरी 93,030 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का 108वां सबसे बड़ा देश है। इस देश में केवल 9.6 मिलियन यानी कि 96 लाख लोग रहते हैं, जिसमें से 46 लाख पुरुष और 50 लाख महिलाएं हैं। यहाँ का सेक्स रेशो इतना ज्यादा होने का कारण है यहाँ की महिलाएं, जो कि जिंदगी भर अनमैरिड ही रहती हैं और मजे करने के लिए अपने ऑफिस के कलीग्स का सहारा लेती हैं।
क्योंकि उन्हें बच्चे पैदा नहीं करने होते, उन्हें सिर्फ अपनी गर्मी को शांत करवाना होता है। वहाँ किए गए एक सर्वे के अकॉर्डिंग वहाँ की 90% लड़कियां एवरेज 16 साल में अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं, यानी कि वो इस एज तक किसी न किसी के साथ संबंध बना चुकी होती हैं। और बची हुई 10% लड़कियां 18 साल तक अपनी वर्जिनिटी खो देती हैं। यहाँ पर लड़कियों की शादी ना होने की वजह से यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन भी एक अलग ही स्तर पर बढ़ता जा रहा है। हंगरी में वैसे तो वेश्यावृत्ति लीगल है, इसे वहाँ की सरकार द्वारा साल 1999 में लीगल एंड रेगुलेटेड किया गया था। वहाँ के लॉ के अनुसार वहाँ की जो भी वेश्याएं हैं वो पैसों के बदले में यौन गतिविधियों को अंजाम देती हैं और वहाँ की सरकार इस गतिविधि की अनुमति भी देती है, लेकिन इसके बदले उन सेक्स वर्कर्स को टैक्स पे करना होता है। इसके अलावा उन्हें प्रोस्टिट्यूट होने का एक कानूनी दस्तावेज भी अपने साथ रखना होता है। इसके अलावा वहाँ की सरकार इसके डिसएडवांटेज के लिए एक कदम उठाती है। दरअसल वहाँ के रूल के अकॉर्डिंग वहाँ की वेश्याओं को हर 3 महीने में HIV जांच करवाना अनिवार्य होता है, जिसका खर्च वो खुद उठाती है। साल 2007 में हंगरी के टैक्स अथॉरिटी APEH ने ये डेटा पब्लिश किया कि हंगरी में प्रोस्टिट्यूशन और पोर्नोग्राफी से वहाँ की इकोनॉमी को सालाना $1 बिलियन का फायदा होता है। इसके जस्ट अपोजिट वहाँ की सरकार के द्वारा दी गई इतनी सारी फैसिलिटीज के बावजूद भी वहाँ के लोग बच्चे कम पैदा करते हैं, और जो बच्चे पैदा भी होते हैं उन बच्चों का नाम वहाँ के लोग खुद से नहीं रखते हैं। नामकरण के लिए हंगरी सरकार के द्वारा एक लिस्ट पब्लिश की जाती है और माता पिता को अपने बच्चे का नाम उसी लिस्ट में से रखना होता है। हंगरी के ज्यादातर लोग एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते, नाम की जगह यहाँ पर सरनेम का इस्तेमाल कुछ ज्यादा ही किया जाता है। हंगरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ी संख्या वाला नोट निकाला गया, और ये इतना बड़ा है कि इसको लिखने के लिए एक के बाद एक 18 शून्य लगाने होते हैं। अब अगर आप सोच रहे हैं कि 18 जीरो वाले उस नोट को वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बता दे कि वहाँ के लोग इसे हंगरी 100 मिलियन बी पेंगो बोलते हैं, जिसे साल 1946 में निकाला गया था, लेकिन आज ये वहाँ की करेंसी में मौजूद नहीं है। दोस्तों, हंगरी का नाम उन देशों में आता है जहां दुनिया में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत की गई थी। हंगरी की पार्लियामेंट बिल्डिंग दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट की सबसे बड़ी बिल्डिंग मानी जाती है। इसका डिजाइन 11वीं शताब्दी की इमारतों के आधार पर किया गया है, जिसे गॉथिक कहते हैं। इसमें गुंबद, बड़ी बड़ी खिड़कियां और इसके दरवाजे की शेप थोड़ी अलग है। इस तरह की इमारतें केवल हंगरी में ही देखने को मिलती हैं। बुदापेस्ट, जो कि हंगरी का सबसे बड़ा शहर है, ये शहर अपने शानदार आर्किटेक्चर, हिस्टोरिकल प्लेसेस और यहाँ की संस्कृति के लिए मशहूर है। दोस्तों, ये है वहाँ की सबसे ज्यादा विजिट की जाने वाली जगहों में से एक बुद्धा कैस्टल, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके हिल टॉप पर यहाँ से खड़े होने पर पूरे शहर का नजारा आप देख सकते हैं। दोस्तों, हंगरी में रहने वाले हर शख्स की इनकम और यहाँ के लोगों का रहन सहन काफी अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर आत्महत्याओं की संख्या बहुत ही ज्यादा है, और ये एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा आत्महत्याएं होती हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ के ज्यादातर लोग बहुत उदास होने की वजह से आत्महत्या कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों का मानना है कि यहाँ के लोग कैंसर की वजह से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लाइलाज बीमारी बहुत ज्यादा फैल चुकी है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में आत्महत्या को कायरता का प्रतीक माना जाता है, तो वहीं सारी दुनिया से उल्टा हंगरी में आत्महत्या को वीरता का प्रतीक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ पर सुसाइड करते हैं तो आप एक ब्रेव इंसान हैं। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है वो तो यहाँ के लोग ही जाने। तो दोस्तों, इतना सब कुछ जानने के बाद अब आप जब भी हंगरी के बारे में सोचें तो इसे सिर्फ एक यूरोपीय देश की तरह ही ना देखें, बल्कि इसे एक ऐसा देश समझे जहाँ परिवार और बच्चों का महत्व जीवन के हर एक पहलू में बसा हुआ है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वियर्ड थिंग्स जहाँ किसी भी देश में देखने को नहीं मिलती, वो यहाँ इस देश में यानी कि हंगरी में देखने को मिलती है। वैसे आपका क्या कहना है इस अनोखे देश के बारे में? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।